हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये नोवेल का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिसकी वजह से वीडियो सीन्स आपस में मैच नहीं करेगी। तो जिन भी बंदों को वीडियो अच्छा नहीं लगता है वो अभी ही वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउचेन अपने साथियों के साथ में इटर्निटी टावर के अंदर आ चुका था और वो 12th होली मास्टर के साथ में फाइट करता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। पर लास्ट में 12th होली मास्टर हाउचेन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुद को उसके सामने सरेंडर कर देता है। साथ ही हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन से पहले ही काफी ज्यादा इम्प्रेस था और वो खुद को भी हाउचेन के सामने सरेंडर कर देता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ चुका था, जहाँ पर उसके साथी हाउचेन को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो सभी हाउचेन के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कार्ड आगे बढ़ती है और हाउचेन से उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। हाउचेन बताता है कि मैं ठीक हूँ। साथ ही वो बताता है कि मेरे पास में आइस की भी पावर आ चुकी है। अब हाउचेन के पास में आइस की पावर को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अंदर क्या हुआ था इसके बारे में हाउचेन उन सभी को बताना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हाउचेन उन सभी को बताता है कि अब से मैं 11th होली मास्टर साथ ही 12th होली मास्टर को फाइट के बीच में अपने साथ में यूज कर सकता हूँ। यानी कि हाउचेन जब भी किसी के साथ में फाइट करेगा ये दोनों बंदे उसका साथ देंगे। जो सुनकर तो वो और भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे और इनके बारे में वो सभी भली भांति जानते थे, क्योंकि इससे पहले भी उन सभी ने मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, जो कि उन सभी को बताती है कि क्योंकि आप सभी ने लेवल 1 के पूरे स्टेज को पार कर लिया है, जिसकी वजह से आप सभी के लिए लेवल 2 के फ्लोर को अनलॉक किया जाता है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, पर वो सभी काफी ज्यादा परेशान भी थे, क्योंकि लेवल 1 के स्टेज को कंप्लीट करने में उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उन सभी को अंदाजा नहीं था कि जो लेवल 2 है वो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हाउचेन उन सभी को समझाता है और कहता है कि हम सभी को इस चीज को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बिना ट्राई किए हुए हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। वो सभी भी हाउचेन के बात को मान जाते हैं और वो सभी ट्रायल को देने के लिए जा चुके थे और वो सभी आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से हाउचेन के फोरहेड पर हाओयू का जो मार्क था वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो समझ जाता है कि जो हाओयू है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को अवेक करने वाला है, जिसकी वजह से मुझे उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। और वो वहाँ पर जाने के लिए निकलने लगता है, जो देखकर कार काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। हाउचेन उसको बताता है कि हाओयू बहुत ही जल्दी अपने लेवल को ब्रेक करने वाला है, जिसकी वजह से मुझे उसके पास में जाना होगा। कार्ड हाउचेन के बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसको फ्लैशबैक की बातें याद आने लगती है, जब हाउचेन हाओयू के साथ में उसके एवोल्यूशन में मदद करने के लिए गया था, पर जब वो वापस आया था तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और कार्ड दोबारा से हाउचेन को जख्मी होता हुआ नहीं देख सकती थी और वो हाउचेन से कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, जिसकी वजह से हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और वो उनसे कहता है कि आखिर मैं तुम सभी को वहाँ पर लेकर कैसे जा सकता हूँ। कार्ड उसको बताती है कि हम पहले से ही इटर्निटी टावर के अंदर मौजूद है और तुम जहाँ पर भी जाओगे तुम वहाँ पर इटर्निटी टावर के दरवाजे को खोल सकते हो और हमें वहाँ पर बुला सकते हो। हाउचेन भी उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि ये आइडिया उसके दिमाग में नहीं आया था। कार उससे कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, पर जब भी तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी तुम हमें वहाँ पर बुलाना। हाउचेन उसको प्रॉमिस करता है और कहता है कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे तुम सभी की जरूरत है तो मैं तुम सभी को वहाँ पर बुला लूंगा और वो उन सभी को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल चुका था। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि हाओयू के वर्ल्ड के अंदर आ चुका था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी हाउचेन को अपने सामने एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का छवि दिखाई देता है, जिसको आप स्टैचू बोल सकते हो, जो देखकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर अब की बार वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था, जो कि एक कैसल की जगह लग रहा था। पर हाउचेन हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद हाउचेन को अपने सामने एक गेट दिखाई देता है, जो देखकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर यह कैसी गेट है और वो समझ जाता है कि मुझे लगता है कि जो हाओयू है वो इसी गेट के अंदर मौजूद है और इसके बाद वो गेट के पास में जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो गेट एक्टिवेट हो जाती है और वो हाउचेन को अपने अंदर सोख लेती है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि हाओयू के केव के पास में आ चुका था और इसके बाद वो केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है, जो कि अंडे के रूप में
बदल चुका था। हाओचेन भी यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि बहुत ही जल्दी हाओयू अपने लेवल को बड़े कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर तभी अचानक से हाओचेन के मन में कुछ बातें आने लगती है कि जैसा जब हाओचेन यहाँ पर पिछली बार आया था तो यहाँ पर जो लीच था वो हाओचेन को सामने से हट जाने को बोल रहा था और वो कहता है कि तुम जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो वो डिस्ट्रक्शन गॉड है और अगर तुम उसको बचाते हो तो इसकी वजह से तुम्हारा वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी वजह से हाओचेन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि जो डीमन गॉड था वो होली सिटी के अंदर हाओयू को ही खोजने के लिए आया था। तो गाइस आप सभी को तो वो सीन याद ही होगा जब हाओचेन ने वहाँ पर थ्रोन ऑफ सील का यूज किया था, तभी वहाँ पर डीमन गॉड आया था और उसने अपने पावर का यूज करके वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद थे उन सभी के पार्टनर बीस्ट को बाहर निकाल लिया था। तो वो हाओयू को ही खोज रहा था जिसके बारे में हाओचेन को पता चल चुका है। हाओचेन भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अगर ये ऐसी बात है, अगर हाओयू डिस्ट्रक्शन गॉड है तो इसकी वजह से मेरे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, साथ ही पूरी होली सिटी भी खतरे में आ सकती है। पर हाओचेन हाओयू के साथ में बिताए हुए पलों को याद करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि जो हाओयू है वो काफी ज्यादा क्यूट है और वो मेरे साथ में काफी ज्यादा पोलाइट है, साथ ही वो मेरे भाई की तरह है, तो मैं उसको सुधरने का एक मौका दूंगा और मुझे लगता है कि अगर मैं उसको अच्छे से ट्रीट करता हूँ तो वो आगे जाकर एक अच्छा डीमन बन सकता है। और वो हाओयू को गार्ड करना स्टार्ट कर देता है। तभी हाओचेन को पता चलता है कि वहाँ पर तो काफी सारे बंदे आ रहे हैं। हाओचेन इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो समझ जाता है कि यहाँ पर डीमंस आ रहे हैं जो कि स्केलेटन डीमन होते हैं। हाओचेन भी उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था और वो केव के बाहर आ चुका था, पर वो केव के एंट्रेंस पर एक शील्ड को लगा देता है ताकि उसके पीठ पीछे अंदर कोई ना चला जाए। हाओचेन अपने सामने देखता है तो हमें वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन को दिखाया जाता है जिनका तादाद पहले से काफी ज्यादा था। साथ ही वहाँ पर काफी सारे लेवल 4 और लेवल 5 के स्केलेटन भी मौजूद थे जो कि उन सभी को लीड कर रहे थे। हाओचेन इन सभी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, पर वो श्योर था और कहता है कि अगर मैं अपने फुल पावर का यूज करूँ तो मैं इन सभी को काफी आसानी से हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने लेवल 6 के पीक पर जा चुका हूँ और मैं काफी आसानी के साथ में एक लेवल 7 के वॉरियर को भी हरा सकता हूँ। पर हाओचेन जानता था कि अगर मैं इन सभी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा, ये दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और अगर मुझे इनको पूरी तरीके से मारना है तो मुझे लाइट के पावर का यूज करना होगा और अगर मैं अपने लाइट के पावर का यूज करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा और यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन मौजूद है जिनको मैं अकेले नहीं मार सकता हूँ। और इसके बाद वो एलिमेंटल फेरी को बाहर निकाल लेती है। एलिमेंटल फेरी बाहर आते के साथ ही अपने सामने के माहौल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वो हाओचेन से पूछती है कि मास्टर आखिर ये कैसी जगह है। हाओचेन उसको बताता है कि यहाँ पर हम हाओयू की मदद करने के लिए आए हैं और ये हाओयू का होम टाउन है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा गंदी जगह है। हाओचेन उससे कहता है कि तुम्हें कंप्लेन छोड़कर मेरी मदद करनी चाहिए। वो उससे माफी मांगती है और हाओचेन की मदद करने के लिए रेडी हो चुकी थी। हाओचेन उसको अपने स्टार शावर टेक्निक का यूज करने को बोलता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। हाओचेन उससे कहता है कि क्या तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। एलिमेंटल फेरी उससे कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपके बातों को मानने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो अपने अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बीच में हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि खुद भी आगे बढ़ जाता है और उन डिमंस को मारना स्टार्ट कर देता है और वो अपने लाइट के पावर का यूज करके अपने सामने आने वाले काफी सारे डिमंस को मार देता है। और वो यहाँ पर एलिमेंटल फेरी के लिए टाइम को बाय कर रहा था ताकि एलिमेंटल फेरी अपने अटैक को रेडी कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो स्केलेटन मौजूद थे उन सभी के अंदर दिमाग मौजूद था और वो सभी एलिमेंटल फेरी पर अटैक करके उसको अटैक को रेडी करने से रोक सकते थे। इसीलिए हाओचेन उन सभी से फाइट कर रहा था और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और हाओचेन के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। जब हाओचेन लेवल 8 के डीमन को मार सकता है तो आखिर ये सभी उसके सामने क्या है। तभी हमें एलिमेंटल फेरी को दिखाया जाता है जिसने अपने अटैक को रेडी कर लिया था और वो अपने अटैक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। हाओचेन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। साथ ही वहाँ पर जितने भी बचे खुचे स्केलेटन होते हैं हाओचेन खुद आगे बढ़कर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर मौजूद सारे स्केलेटन मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से हाओचेन काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो दोबारा से वापस जाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी उसको काफी ज्यादा गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। हाओचेन तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसा स्मेल है और इसके बाद वो अपने पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर हमें काफी सारे लाशों को दिखाई
दिखाया जाता है जो कि हाउचन की तरफ ही बढ़ रहे थे, जो देखकर हाउचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये डिमंस कैसे हैं, क्योंकि इनके ओरिजिन के बारे में हाउचन को पता नहीं था। जहाँ पर एलिमेंटल फेरी इसके बारे में हाउचन को बताती है और बताती है कि ऐसे बंदे जो कि काफी ज्यादा लंबे समय मारे जा चुके हूँ और वो काफी ज्यादा लंबे समय से जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, उनका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है पर उनके शरीर के अंदर थोड़ा सा सोल बच जाता है और वो सभी अनडेड की तरह बन जाते हैं। और वो कहती है कि इन सभी को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो सुनकर हाउचन काफी परेशान हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी हाउचन को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है जो देखकर हाउचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद में हाउचन के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 3 अनडेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वो सभी लेवल 7 पर होते हैं, जो देखकर हाउचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि भले ही मैं लेवल 7 के डिमंस के साथ में फाइट कर सकता हूँ पर मैं भी अकेले 3 लेवल 7 के डिमन के साथ में फाइट नहीं कर सकता हूँ। साथ ही हमें उन सभी अनडेड को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में केव की तरफ बढ़ रहे थे। हाउचन उन सभी को रोकना चाहता था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। हाउचन की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो अपने स्पीड का यूज करके वहाँ पर मौजूद काफी सारे अनडेड को मार देता है। पर ये क्या, वहाँ पर जितने भी अनडेड होते हैं वो सभी दोबारा से खड़े हो जाते हैं और उन सभी को कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एलिमेंटल फेरी कहती है कि बॉस मैंने पहले ही इसके बारे में तुम्हें बताया था कि तुम अपने पावर का यूज करके इन सभी को नहीं मार सकते हो, और कहती है कि अगर तुमको इन सभी को मारना है तो तुम्हें इन सभी को वाइप आउट करना होगा, यानी कि इनके पूरे शरीर को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसकी वजह से ये सभी मारे जाएंगे। तभी हाउचन वहाँ पर अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इसकी वजह से हाउचन की भी पावर काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी और वो समझ चुका था कि मैं अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकता हूँ और वो वहाँ पर अपने साथियों को बुला लेता है। पर उसने वहाँ पर कार को नहीं बुलाया था क्योंकि कार का यहाँ पर कोई भी काम नहीं था। साथ ही हमें हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि आते के साथ ही वहाँ पर मौजूद स्केलेटन्स के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर उन सभी को भी पता चल जाता है कि इन सभी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है और हाउचन से पूछते हैं कि कैप्टन आखिर हम इन सभी को क्यों नहीं मार पा रहे हैं। हाउचन उन सभी से कहता है कि तुम सभी ने तो मेरे बातों को सुना ही नहीं और खुद ही उन सभी के साथ में फाइट करने के लिए चले गए। वो हाउचन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। हाउचन उन सभी को इसके बारे में बता देता है जिसकी वजह से वो सभी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो कहते हैं कि हम अपने स्ट्रेंथ का यूज करके इन सभी को नहीं मार सकते हैं। हाउचन उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी ने बिल्कुल सही बोला और कहता है कि अगर हमें इन सभी को मारना है तो हमें इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा और एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करके इन पर अटैक करना होगा और एक ही साथ में इन सभी को वाइप आउट करना होगा, तभी हम इन सभी को खत्म कर सकते हैं। लिन आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस आपको यह काम मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए और इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करने लगता है और वो अपने ब्लू फायर का यूज करने लगता है और सारे अनडेड के आसपास में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं। लिन अपने आँख को सुगड़ाता जा रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी स्केलेटन मौजूद थे वो सभी पास में आते जा रहे थे और वो सभी एक गोल दायरे के अंदर आ चुके थे और उन सभी के बाहर आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो सभी भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सभी लिन के आग से डर रहे थे। साथ ही हमें एलिमेंटल फेरी को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से वहाँ पर अपने स्टारफॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर रही थी। थोड़ी देर में उसका अटैक रेडी हो जाता है जिसके बाद वो अपने अटैक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में उन सभी को मार देती है और इसी के साथ में इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आगे एक और भी पार्ट मौजूद है, तो अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो आगे का पार्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि थ्रोन ऑफ स्टील का जो ऑफिशियल वीडियो होने वाला है उसको मैं लेट अपलोड करूंगा, जैसे कि वो थर्सडे को आता है तो थर्सडे को ना डालकर मैं उसके कल डालूंगा। तो क्या आप सभी फिर भी मेरे एक्सप्लेनेशन को देखोगे? आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो।